और मैं चाहता भी ये हूँ कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। अब वो राजनीति के लिए फिट नहीं है, बहुत पलटियां मार ली है उन्होंने। बिहार में फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी वहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। एक वर्दी पहने हुए सिपाही को या हेड कांस्टेबल को या जिसको भी पुलिसकर्मी को एक नेता ऐसे नचवाएगा, क्या किसी ने भी आरजेडी के उसका विरोध किया? क्या क्यों नहीं किया? तो ये तो बिहार की जनता को देखना है कि अभी सत्ता में नहीं है तब वर्दीधारी को नचवा रहे हैं, तो अगर सत्ता में आ गए तो बिहार का क्या होगा? क्या नाम? शुभम। बिहार में आप किसको देख रहे हैं? बिहार में फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी वहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन क्यों, मतलब नीतीश कुमार क्यों नहीं तय करेंगे? और नीतीश कुमार क्या लग रहा है कि इस बार आएंगे? देखिए, अब की बार जो है सबसे ज़्यादा सीटें जो है, वैसे तो पहले भी भाजपा लाती रही, लेकिन अब की बार उससे भी ज़्यादा सीटें लाएगी। कितनी फिर भी आपके मुताबिक अगर हम जाने तो कितनी सीटें लेकर आप पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बिहार में मिला के 200 के आसपास सीटें लाएगा, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी 100 प्लस सीटें लाएगी, 100 प्लस सीटें लाएगी, और ये भी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन बने। आप कहाँ से? मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश। हाँ। अच्छा, बिहार में जो कहा जाता था कि जंगल राज खत्म किया है, तो क्या वो हकीकत है, जंगल राज खत्म हुआ है? नीतीश बदलाव आया बिहार में। देखो, बिहार में वैसे तो बताते हैं कुछ लोग जो वहाँ पे रहते हैं, बिहार में बहुत बदलाव आ गया। पहले क्या होता था, पहले वहाँ पे दिन दहाड़े किसी की हत्या करना, लूट मार, छिनैती, ये सब चीज़ें आम थी। लेकिन अब जब से यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है, तब से बहुत परिवर्तन वहाँ पे आए हैं। बिहार जो विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। लालू यादव ने तो जंगल राज बना दिया था बिहार को, वहाँ पे कुछ भी हो जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब वो अपना बेटा मैदान में उतार रहे हैं, तेजस्वी यादव। वो तो पहले भी मैदान में आए तेजस्वी यादव, वो जान चुकी है बिहार की जनता है, भ्रष्ट लोग, नवी फेल लोग वहाँ पे बिहार में नहीं काम करेंगे। बिहार एनडीए का सीएम चेहरा चिराग पासवान होते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे? अरे चिराग पासवान जी तो बहुत बड़े फेमस, बड़े पॉपुलर चेहरे हैं, बहुत अच्छे से टक्कर देंगे वो। तेजस्वी यादव उनके सामने कहाँ टिकने वाले हैं। सर, क्या नाम? इंद्रेश द्विवेदी। क्या लगता है इस बार बिहार में कौन आने वाला है? एनडीए। अच्छा, सीएम का जो चेहरा है वो चिराग पासवान को बता रहे हैं, क्या लगता है चिराग पासवान तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे? किसने बताया कि एनडीए ने अपना चेहरा चिराग पासवान को कर दिया है? सूत्रों से। अभी तक तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन अगर उनको बनाया जाता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि बिहार को एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता है, बिहार को एक ऐसे युवा की आवश्यकता है। अगर चिराग पासवान को चेहरा बनाया जाता है तो पहले से ही उनको बधाई, और कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि उसका थोड़ा सा क्रेडिट अपने आप को भी दूंगा कि हमने ये मुहिम उठाई, और इसलिए शायद उनको बना दे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर चिराग पासवान चेहरा बनते हैं तब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1001% एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। हालांकि अभी भी एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है। नीतीश कुमार क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम, नीतीश कुमार जी को देखो, कायदे से मैं बोलूँ ना तो मैं उनको ना तो मानता, और मैं चाहता भी ये हूँ कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। अब वो राजनीति के लिए फिट नहीं है, बहुत पलटियां मार ली है उन्होंने। यादव जैसे युवा को मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे कहते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, उनसे अब बिहार नहीं चल पा रहा है, तो क्या सही है ये? देखो, तेजस्वी यादव से तो कुछ भी नहीं चल पाएगा, वो अनपढ़ आदमी है, वो कुछ भी बोलता है, उसको छोड़ दो। तेजस्वी यादव उन्हीं के अंडर में डिप्टी सीएम भी रहा था ना, तो ऐसा नहीं है तब गठबंधन करके क्यों उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, आज क्यों एजेंडा चला रहा है? ये सारी फालतू की बातें। तेजस्वी यादव का बिस्तर गोल होने वाला है, और इस बार आरजेडी बहुत बुरी स्थिति में आने वाली है बिहार में। बिहार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है, और बन रही है सरकार। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दिया गया है बिहार में। तेजस्वी ने तो दिया था, मैंने सुना था कुछ, हालांकि वो साइन उस पर मुख्यमंत्री के होते हैं, लेकिन क्रेडिट तेजस्वी ने लिया था, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? और अगर नहीं दिया जा रहा है तो बिहार जंगल राज किसके उसमें था? बिहार को इतने गर्त में पड़ाने वाला कौन था? ये किससे जवाब मांगोगे? अभी क्या इन्होंने एक बात बताई कि जिस युवा को रोजगार मिला हुआ था, जिस युवा ने अपनी मेहनत से पुलिस की वर्दी पहनी थी, उसको तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव अपना राजनीतिक रसूख दिखाकर वर्दी में नचवा रहे थे। क्या एक बार भी तेजस्वी यादव ने उस पर बयान दिया? क्या मजम्मत करी? क्या तेज प्रताप यादव को जेल हुई? क्यों नहीं हुई? एक वर्दी पहने हुए सिपाही को या हेड कांस्टेबल को या जिसको भी पुलिसकर्मी को एक नेता ऐसे नचवाएगा, क्या किसी ने भी आरजेडी के उसका विरोध किया? क्या क्यों नहीं किया?
तो ये तो बिहार की जनता को देखना है कि अभी सत्ता में नहीं है तब वर्दीधारी को नचवा रहे हैं, तो अगर सत्ता में आ गए तो बिहार का क्या होगा। चंपा विश्वास का केस भूल गए क्या लोग? इनके पिताजी लालू यादव के शासनकाल में हुआ था ना, आरजेडी की सरकार में हुआ था ना चंपा विश्वास रेप कांड, भूल गए क्या लोग? तो अगर बिहार की तरक्की चाहिए तो चिराग पासवान आवश्यक है, जरूरी है, अन्यथा तो फिर बिहार की मजबूरी है। लालू यादव को एक टैग दिया गया है चारा चोर का, क्या फिट बैठता है? बिल्कुल, जो पशुओं का चारा खा जाएगा उसे चारा चोर ही बोला जाएगा ना, और क्या बोलेंगे। उन्होंने खाया है ना पशुओं का चारा, ऐसे ही थोड़ी बोल दिया उनको चारा चोर। जब पशुओं का चारा खाओगे तो चारा चोर कहलाओगे, सीधी सी बात है। पक्षियों का चारा खा सकता है तो क्या लगता है वो बिहार की जनता को लूट के खा नहीं सकता? बिहार की जनता को लूटा किसने? आरजेडी ने लूटा सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा लूटने वाले कौन लोग थे? यही लोग तो थे। ये लोग जब राजनीति में आए थे इनके पास खाने के लाले थे, जब राजनीति में आए थे तब इनके खाने के लाले थे। आज इनके रिश्तेदार तक अरबपति बने हुए हैं, तो लूट कर खाया तभी तो अरबपति बने ना। और चारा तो क्लियर खाया ना, उसी के लिए तो सजाए याफ्ता है ना, जिसमें जमानत पर आते रहते हैं, उसी में सजा मिली हुई है ना। तो ये तो आपको कानूनी तौर पर प्रूव हो गया कि उन्होंने चारा चोरी करी है, चारा चोर थे, चारा चोर हैं और चारा चोर रहेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी भी कन्हैया कुमार को मिलाकर रैलियां निकाल रहे हैं, क्या लगता है कुछ तख्ता पलट होगा? देखो मैडम, ऐसा है, कन्हैया कुमार तो वो व्यक्ति है कि हमारे एक भाई ने उसके रैपट भी बड़ा कैड़ा मारा था। हमारे एक भाई ने उसके दिल्ली में रैपट भी बहुत कैड़ा मारा था। और कन्हैया कुमार वही व्यक्ति है जो एक बार बिहार में अपनी बेइज्जती करा चुका है गिरिराज सिंह के सामने खड़ा होकर, और एक बार हमारे मनोज तिवारी जी के आगे खड़ा हुआ दिल्ली में, दोनों बार चुनाव हार गया। अब कन्हैया कुमार तीसरी बार अगर बेइज्जती कराना चाहता है तो चुनाव लड़े, नहीं तो मुझे तो लगता है उसे शांत बैठ जाना चाहिए।